शिक्षक दिवस हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति व देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वो जब उनसे पूछा गया कि आप देश के पहले उपराष्ट्रपति हो तो आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा था कि देश को नेशन बिल्डर शिक्षक होता है और मैं एक शिक्षक हूँ। मेरा जन्मदिन विद्यालयों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उसी दिन से हम अपने देश में उनके जन्मदिन के को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और कहा भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। इसी उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन की प्रथम शिक्षक माँ होती है और माँ से लेकर आज तक जाने अनजाने जिन्होंने भी जरा भी हमें कुछ सिखाया है, उन सभी गुरुओं के चरणों में सादर नमन। साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, भारत के रत्न तथा शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। शिक्षा से कोई बड़ा कोई वरदान नहीं होता और गुरु के आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। हमारे जीवन में प्रथम गुरु माँ जिसने हमें जन्म दिया है, द्वितीय गुरु धरती माँ जिस पे हम चले और पले बढ़े हैं, तृतीय गुरु पिता जिसकी उंगली थामी है, चतुर्थ गुरु शिक्षक जिससे ज्ञान मिला है, प्रथम गुरु और पंचम गुरु आध्यात्मिक गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है, जिसकी हमें कृपा मिलती है। पंच गुरुओं के आशीर्वाद से जीवन सार्थक, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं होती। अब मैं आपको देखो, हमारे देश का चंद्रयान चांद पर पहुंच गया। कोई शिक्षक हजारों बार कक्षा में गया होगा तब ये चंद्रयान का मिशन सफल हुआ है। हमारे देश का झंडा चांद पर है और बहुत से ऐसे देश हैं जिनके झंडे में चांद है। हम उनसे कितने ऊपर हैं? हम उनसे बहुत ऊपर हैं। इसी उपलक्ष्य में गुरु की महिमा का बखान करते हुए मैं एक भजन आपको सुनाना चाहता हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे और शरारत नहीं करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा पावे हरदम उनके शीश नवावे, ऐसी शिक्षा दो गुरुजी जो पहले थे सुनते आवे। गुरु भक्त प्रहलाद हकीकत से बालक धर्म दीवाने हों, धर्मवीर हों फतेह सिंह जोरावर से मर्दाने हों। कितने लालच भय दिखलाए आखिर फांसी पे लटकाए, धन्य धन्य महतारी है जो ऐसे लड़ना गोद खिलावे। देव की आज्ञा पावे हरदम उनके शीश झुकावे, ऐसी शिक्षा दो गुरुजी जो पहले थे सुनते आवे। माता पिता और गुरुदेव का सेवा भाव रहे मन में, ऊधम सिंह हो देश भक्त से गोली मारी लंदन में। भगत सिंह बोस बंगाली सच्चे भारत के रखवाली, गोरे फिरे भटकते देश में फिर भी ढूंढते ना पावे। गुरुदेव की आज्ञा पावे हरदम उनके शीश झुकावे, ऐसी शिक्षा दो गुरुजी जो पहले थे सुनते आवे। ऋषि दयानंद लख गोखले सावरकर की टोली हो, वेद का डंका बजता हो हर हर महादेव की बोली हो। ज्ञान का जग में होए उजाला फिर से आ जाए बंसी वाला, सिर पे मुकुट बगल में गीता आकर फिर से ज्ञान सुनावे। सीता जनक दुलारी सी माता जने वीर तपधारी, माता पिता के आज्ञाकारी, भारत की फूल है फुलवारी मास्टर जी जिन्हें कथे सुनावे। गुरुदेव की आज्ञा पावे हरदम उनके शीश झुकावे, ऐसी शिक्षा दो गुरुजी जो पहले थे सुनते आवे।
धन्यवाद। यहीं तक। ये हमारा विशाल भारत देश जो हमारा विशाल भवन, भारत देश रूपी भवन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसकी जो नींव के पत्थर हैं उनको हम नहीं देख पाते। हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बहुत अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। वो हमारे देश की नींव के पत्थर हैं और उनमें उनको भी शिक्षा देने वाला कोई शिक्षक था जिन्होंने उन्हें ऐसी शिक्षा दी, देशभक्ति की शिक्षा दी और वो देश के लिए न्यौछावर हो गए और हमारा देश 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। तो हमारे देश के नींव के पत्थर वो हैं और उनको पढ़ाने वाला भी कोई शिक्षक था। उस शिक्षक को भी हम कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके हम आभारी हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया। बच्चों जिनके पास शिक्षा नहीं होती है, संस्कार नहीं होते हैं, वो उनके पास कुछ नहीं होता है, वो ऐसे घूमते हैं जैसे जंगल में पशु घूमते हैं। एक कहावत है, ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है उनके पास तप भी नहीं है, वो तप भी नहीं कर सकते। उनके पास जिनके पास तप और विद्या दोनों चीज नहीं है वो किसी को दान भी नहीं दे सकते। जिनके पास ये चीजें नहीं है उनमें ज्ञान नहीं है और जिनमें ज्ञान नहीं है उनमें धैर्य नहीं है। एक मिनट, ये जो श्लोक है बहुत ही उम्दा श्लोक है, दोबारा से सुनना। ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास विद्या नहीं है उनके पास तप नहीं है, जिनके पास तप नहीं है उनके पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास दान देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, जिनके पास तप नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, ना वो धर्म का पालन करते हैं। वे इस पृथ्वी पर, इस धरती पर मनुष्य के रूप में पशुओं के समान हैं और इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आप सभी से इधर तुम्हें पहले बताया ना, इधर देखो। आप सभी को बता रहा हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करें और अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करें। जिन वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम से इस देश को इतने विज्ञान के क्षेत्र में इतना ऊंचा पहुंचा दिया है कि हमारे देश का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका है, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। तो ये भी किसी शिक्षक के और किसी विद्यार्थी की मेहनत का नतीजा है कि जो हमारे देश का चंद्रयान चांद पर पहुंचा है। हमारे देश का झंडा चांद पर लहरा रहा है और दुनिया के देशों के झंडे में चांद है। तो हमारे देश में और लोग और देशों में बहुत फर्क है। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं ना, उनके लिए भी एक कहावत है, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालक पाठतय न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता पिता उस बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। वे बच्चे पढ़े लिखे की सभा में इस प्रकार शोभामान नहीं होते जिस प्रकार हंसों की सभा में बगला आ जाता है। तो मेरी तो सभी शिक्षक साथियों से भी प्रार्थना है कि आप भी अपना जो स्कूल का टाइम है उसे टू दी माइट बच्चों को मेहनत करने में दें। हमने देखा है हमारे गांव में बहुत अध्यापक हैं और हम भी अध्यापक हैं, हमारे पिताजी भी अध्यापक थे।
जिन अध्यापकों ने विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाया था उनके बच्चे आज कामयाब हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है। इसके उलट जिन अध्यापकों ने विद्यालयों में नहीं पढ़ाया था उनके बच्चे चोर, डकैत, ड्राइवर, कंडक्टर और ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं कि उन माता पिता को, उन शिक्षकों को अपमानित होना पड़ता है कि तेरा लड़का ऐसा। तो उसकी जो आत्मा है, जब वो एकांत में पड़ा हुआ सोचता होगा कि यार तूने तो ना अपना टाइम वेस्ट किया था और तूने बच्चों को नहीं पढ़ाया था, उसका फल तुझे तेरी औलाद ने दे दिया और तेरी औलाद निकम्मी है। शिक्षक देश की रीढ़ होता है, नेशन बिल्डर, राष्ट्र निर्माता। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं। तो हमें राष्ट्र निर्माता ही बनना चाहिए। अंत में आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी बच्चों को प्यार। आपके लिए अध्यापकों ने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बिस्कुट या पेप्सी का इंतजाम किया है। आप शांति से बैठे रहें और अपनी टर्न आने पर वो ग्रहण करें। धन्यवाद।